हिंदुओं की एकता का महायज्ञ होने जा रहा है। ये कौन सी एकता है? ये क्या महायज्ञ है? देखिए, हमारे यहाँ जो धर्म की परिभाषा की गई, धारणाति धर्म, यह ध धातु से बना है। एक सबसे बड़ी बात आप देखिए कि संस्कृत में जितने शब्द हैं सबके धातु भी होते हैं। धातु क्या है? उसका मूल तत्व। जैसे एक धातु है लोहा, लोहे से बहुत सारी चीजें बनती हैं। कोई धातु है तांबा, उससे बहुत सारी चीजें बनती हैं। उसी प्रकार बहुत से शब्द बनते हैं। मूल धातु क्या है? धा। धा का अर्थ होता है धारण करना। इसीलिए देखिए, धा से ही धैर्य बना है। धैर्य ही आपके अंदर की कॉन्शियसनेस को धारण करता। धा धातु से ही धरती बनी है। धरती सबको धारण करती है। इसीलिए धा से ही धर्म बना है। धर्म वह तत्व है जो संपूर्ण संसार और चराचर जगत को धारण करता है, और वही जब हम अपने आचरण में उतारते हैं तो धर्म कहलाता है। इसलिए सिर्फ हमारा धर्म एक ही है, और वो है शाश्वत सनातन धर्म। जैसे धरती एक ही है, उसके ऊपर पंथ रास्ते अलग अलग हैं, तो उसी प्रकार धर्म एक ही है, मजहब अलग अलग है, रिलीजन अलग अलग है। जैसे रास्तों की पहचान होती है, रास्तों का एक डेस्टिनेशन होता है, वैसे मजहब और रिलीजन की एक पहचान होती है, उसका एक डेस्टिनेशन होता है, उसकी एक आइडेंटिटी होती है। पर धर्म तो सबको धारण करता है। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा महाकुंभ के लिए, तो मैं सिर्फ एक बात बताना चाहता हूं। आपसे मैं पूछूं, दुनिया का सबसे बड़ा जो कार्यक्रम है, ऑर्गेनाइजेशन, वो कहां होता है? सबसे बड़ी जो लोग जुड़ते हैं, कुंभ। कोई इनविटेशन देता है जाके क्या? नहीं। केवल एक पंचांग में आप देखते हैं कि फला तारीख को मकर संक्रांति, फला तारीख को मौनी अमावस्या, या फला तारीख को बसंत पंचमी, और करोड़ों लोग मौनी अमावस्या वाले दिन संभवतः 4 करोड़ के आसपास लोग आने का अनुमान है, 4 साढ़े 4 करोड़ लोग, और कुल मिला के यह उम्मीद है कि 30 से 35 या करोड़ लोग तक आ सकते हैं। मैं चुनौती से पूछता हूँ, दुनिया में कोई ये बताइए कार्यक्रम जहाँ पर कि बगैर इन्विटेशन के इतने लोग आ जाते हैं? यहाँ पे हिंदू धर्म की एक विशेषता आपको बताऊं, हमारे जितने पर्व हैं वो सेलेस्टियल क्लॉक से भी गवर्न है। आपको पता है कि कुंभ मेला जो प्रयाग में होने जा रहा है, उज्जैन में भी होता है, नासिक में, हरिद्वार में। कितने वर्षों में एक बार होता है? 12 वर्षों। 12 वर्षों में एक बार क्यों होता है, हम पहले भी बता चुके हैं। यह बृहस्पति ग्रह की साइकिल से कनेक्टेड है। बृहस्पति वृष राशि में है। वृष राशि के अंतिम चरण में जब होता है तो बृहस्पति वृष पे होगा, चंद्रमा भी वृष पे होगा, और सूर्य जब मकर में प्रवेश कर रहा होगा उस समय होगा। मैं पूछना चाहता हूं मेरे भाई, जिनको केवल 200-300 साल पहले ये पता चला कि बृहस्पति क्या है और उसका रोटेशन पीरियड क्या है, हम हजारों सालों से उसको एग्जैक्ट कैलकुलेट करके उसके हिसाब से त्योहार मनाते आ रहे हैं। तो ये हमारा त्योहार दर्शाता है कि हम पूरे भारत को एक साथ नहीं जुड़े हुए, ब्रह्मांड और खगोलीय ग्रहों को भी जोड़ते हैं। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो संडे के बाद मंडे, मंडे के बाद ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, वेडनेसडे के बाद थर्सडे क्यों आता है भाई? और ये तो पूरी दुनिया मानती है ना। अब आप बताइए, अगर कोई लॉजिक इस बात का हो, संडे पहले आना समझ में आता है, सबसे प्रमुख ग्रह। और जो हमसे कहते हैं कि आप लोग तो 7 ही ग्रह मानते हैं और 9 होते हैं, तो भाई तुम भी तो 7 दिन मानते हो, मगर सवाल हमसे पूछते हो। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ, अगर सूर्य सबसे बड़ा ग्रह है और साइज के हिसाब से होना चाहिए था, तो उसके बाद दूसरे नंबर का ग्रह बृहस्पति है साइज में, फिर तीसरे नंबर का शनि है, तो संडे के बाद थर्सडे आना चाहिए था, उसके बाद सैटरडे आना चाहिए था। यदि सूर्य से डिस्टेंस में देखें तो नियरेस्ट वेडनेसडे है, तो संडे के बाद बुध है, तो संडे के बाद वेडनेसडे आना चाहिए था। परंतु ऐसा क्यों होता है? उसका कारण विशुद्ध भारतीय ज्ञान है, जो भारत की वैदिक ज्योतिष है, जिसमें एक चीज होती है होरा। जिन्होंने थोड़ी बहुत एस्ट्रोलॉजी पता होगी उन्हें पता होगा, ये होरा शब्द जो है इसी से ही ग्रीक में हॉरोस्कोप शब्द जो अंग्रेजी में आया है वो होरा से ही आया है। अब होरा ये होती है कि यदि सूर्य की पहली होरा है तो 24 घंटे के बाद जब 25वां घंटा लगेगा, यानी नेक्स्ट ये जो फर्स्ट होरा होगी वो होगी चंद्रमा की। फिर चंद्रमा के बाद जो नेक्स्ट 25वें घंटे में पहली होरा आएगी वो आएगी मंगल की, मंगल के बाद बुध की। एग्जैक्टली जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के होरा के कैलकुलेशन का जो सीक्वेंस है कि सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, उसी सीक्वेंस में ये हफ्ते के 7 दिन है। और ये हम सब ने सुना भी है, ध्यान किसी ने नहीं दिया जब हम पूजा करते हैं अपने घर में। और तो वो नवग्रह शांति का मंत्र सब लोग सुने जरूर होंगे पंडित जी के मुंह से, ध्यान नहीं दिया होगा। उसमें क्या है? ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी,
भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांति करो भवन। सबसे पहले क्या है? भानु यानी सूर्य, शशि यानी चंद्रमा, तो मंडे के बाद, संडे के बाद मंडे, भूमि सुतो मंगल, देन ट्यूसडे, बुधश्च गुरुश जो शुक्र शनि। बहुत से लोग कहते थे कि हिंदू धर्म में बड़ा भेदभाव है। कभी आपने कुंभ मेले में देखा है कि वहां क्या जातियों के अलग अलग वो बटे रहते हैं? क्या सब आते हैं और सब आकर उसी भाव से रहते हैं? हमारे यहाँ क्या कभी आपने देखा है जातियों के मंदिर हैं, जातियों के शमशान घाट हैं? मगर दूसरी जगह आपने देखा होगा वर्गों के मस्जिद हैं, वर्गों के चर्च हैं, वर्गों के कब्रिस्तान हैं। इसके बावजूद हमें दिया गया ये ज्ञान है कि हमारे यहाँ डिवीजन है और वहां डिवीजन नहीं है।